जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिनारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने पापों के नाश के लिए माघ मास में प्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी इस गंगा यमुना संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोग कर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर राशि में सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना तो साक्षात चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, तप करने से होता है। जैसे सर्प पुरानी काचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा गया है यह वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृन्हर, किन्नर आणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नयना, दिति, आदित्य, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताक्षी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोचमा, अप्सरा गण और सब पीतर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महिमा का गान करना संभव नहीं है। प्राणी मात्र में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह पूर्व समय में काचन माली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इस तरह माघ मास महात्म्य का यह 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।